नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अफवाह फैलाने वाले के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कानपुर पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा में पत्थर चलने की अफवाह के बाद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कुछ लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की अफवाह के बाद पुलिस ने वीडियो जारी किया है। वहीं कानपुर पुलिस ने पत्थरबाजी की अफवाह फैलाने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली है। दरअसल नई सड़क पर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की अफवाहों के बाद कानपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की बात कही है। वहीं कानपुर पुलिस ने शोभा यात्रा के आयोजकों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रेश्वर हाता के पास छत से पत्थरबाजी की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं और कई लोगों को नोटिस दे दिया गया है। अगर दोबारा स्पीकर लगाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए 6 तारीख को श्री राम नवमी का शोभा यात्रा, जो कि सैकड़ों की संख्या में पूरे जो है वो कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में निकाली गई थी। उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया था। वेस्टर्न रोड वाली जो यात्रा थी, उस यात्रा में जो है वो ऑलरेडी हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय थे। कुछ लोगों ने कतिपय कारणों से उस यात्रा को असफल करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो है वो कुछ यूट्यूबरों ने अफवाह फैलाई कि यात्रा में जो है वो पत्थरबाजी हुई है, यात्रा में जो है वो दंगा हुआ है, जबकि वहाँ पे लोकल पुलिस के लोग मौजूद थे और यात्रा सकुशल हमारे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से और जो कुछ यात्रा में जो संभ्रांत लोग थे उनकी वजह से संपन्न हुई। इस पे एक एफआईआर हमने दर्ज की है, जो अफवाह फैलाने वाले और जिनके द्वारा जो है यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिले, हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं और बेस्ड ऑन एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसके अलावा रावतपुर में भी कुछ एफआईआर हमने दर्ज की हैं, जो डीजे संचालक हैं इनके विरुद्ध और कुछ आयोजकों के विरुद्ध भी, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो जो लोग यात्रा निकालना चाह रहे थे उनको निकालने नहीं दिया गया, पुलिस की ड्यूटी में बाधा उत्पन्न की गई। ये भी संज्ञान में आया है कि जूता भी चलाया गया। तो वो वीडियोस सब हमारे पास है, उन सभी वीडियोस को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं बता दूं, किसी भी आरएसएस के जो है वो किसी कार्यकर्ता के द्वारा या संगठन के द्वारा इसमें कोई प्रतिभाग नहीं किया गया है। कुछ कतिपय चैनलों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि इसमें जो है वो संघ के लोग भी मौजूद थे, जो गलत है। उन पर भी हम कानूनी कार्रवाई करने का विचार विमर्श कर रहे हैं, परंतु बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि ना की जाए, उसको लेकर क्या प्लान करते हैं? ऑलरेडी ध्वनि प्रदूषण को लेकर मानक बहुत स्पष्ट है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और शासन के निर्देशों के क्रम में जो डेसिबल फिक्स किए गए हैं उनका अनुपालन कराया जाएगा और धार्मिक प्रतिष्ठानों में भी उसका अगर अनुपालन नहीं हो रहा होगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करके सख्ती से उनका अनुपालन कराया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।